कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। एक ओर अर्जुन का गांडीव गर्जना कर रहा था, तो दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना युद्ध भूमि को रक्त रंजित कर रही थी। पर इस युद्ध की एक सबसे क्रूर घटना घटित हुई, अभिमन्यु की नृशंस हत्या। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस चक्रव्यूह में जाने से अर्जुन को रोका किसने? वो था जयद्रथ, सिंधु देश का राजा, और उसके पीछे खड़ी थी सिंधु सेना, एक ऐसी सेना जिसे इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं। सिंधु देश, जो आज के पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के आसपास माना जाता है, कभी एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहां का राजा था जयद्रथ, जो दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था। इस रिश्ते ने जयद्रथ को कौरवों का समर्पित सहयोगी बना दिया। सिंधु देश की सेना कोई साधारण सेना नहीं थी। यह सेना उत्तर पश्चिम भारत की सबसे कुशल और अनुशासित सेनाओं में मानी जाती थी। 30,000 घुड़सवार हवा से बात करते, जिनकी तलवारें बिजली सी गिरती थी। 5,000 हाथी, जिनकी गर्जना से दुश्मनों की रेखाएं टूट जाती थी। 50,000 पैदल सैनिक, जिनके पैरों की थाप जमीन हिला देती थी। और सबसे खास सिंधु रक्षक दल, जयद्रथ की निजी अंगरक्षक टुकड़ी, जो सिर्फ मरने या मारने के लिए जानी जाती थी। सिंधु सेना की रणनीति थी, शत्रु को थका दो, उलझा दो, फिर घेर कर समाप्त कर दो। वो तेजी से आक्रमण करते, फिर अचानक गायब हो जाते और दुश्मन को वही खड़ा छोड़ जाते भ्रम में। सिंधु सैनिकों के लिए जयद्रथ सिर्फ राजा नहीं, धर्म था। एक आदेश पर वो मृत्यु को गले लगाने को तैयार रहते। जब कौरवों ने 13वें दिन चक्रव्यूह बनाया, तो योजना थी कि अर्जुन को व्यस्त करके उसकी अनुपस्थिति में अभिमन्यु को जाल में फंसाया जाए। परंतु एक प्रश्न था, पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर जाने से कौन रोकेगा? जयद्रथ ने स्वयं आगे आकर यह जिम्मेदारी ली। उसे एक वरदान प्राप्त था, वह एक दिन के लिए 5 पांडवों को युद्ध भूमि में रोक सकेगा। अर्जुन को युद्ध के बहाने से जयद्रथ किसी अलग स्थान पर ले गया। सिंधु सेना को आदेश मिला, 5 पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश न करने देना। और तब सिंधु सेना ने वो कर दिखाया जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भीम, नकुल, सहदेव, यहां तक कि युधिष्ठिर को भी रोक दिया। एक दिन के लिए पूरी सिंधु सेना एक अभेद्य किला बन गई। उनकी ढालें सूर्य की तरह चमक रही थी और तीरों की वर्षा ने कुरुक्षेत्र को अंधकारमय कर दिया। जब अर्जुन को पता चला कि उसके पुत्र अभिमन्यु को मारा गया और उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि जयद्रथ था, तो उसकी प्रतिज्ञा गूंज उठी, यदि सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन सिंधु सेना ने फिर से वही दीवार बनाई, इस बार दुगनी शक्ति से, क्योंकि अब उनका राजा ही लक्ष्य था। अर्जुन अभूतपूर्व पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर जयद्रथ कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। जबकि सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था, भगवान श्री कृष्ण ने माया करके सूर्य को ढक दिया। सूर्यास्त हुआ जानकर जयद्रथ आगे निकल आया। कौरव बड़ी खुशी में भर गए। खुशी के मारे उन्हें सूर्य की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा। इसी बीच उत्सुकता पूर्वक जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देखने लगा। इसी समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने वज्रतुल्य बाण छोड़ दिया और जयद्रथ का सिर काटकर आकाश में फेंका, जो उसके पिता की गोद में गिरा, और वरदानवश उसके पिता का शीश भी फट गया। उस दिन के बाद सिंधु सेना भी समाप्त हो गई और इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। सिंधु सेना इतिहास के अंधेरे में समा गई। ना कोई स्मारक, ना कोई जय गाथा। अगर आपको ये वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से एक भूली हुई सेना की कहानी फिर से जिंदा हो सकती है।